नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर के आया हूं और ये है ग्रो बैग। दोस्तों, ग्रो बैग के बारे में आप सब थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं कि ग्रो बैग में जब आप पौधे लगाते हैं तो उसमें और मिट्टी के जो भी पॉट्स है या सीमेंट के पॉट है, प्लास्टिक के पॉट्स है, तो इन सब में क्या अंतर होता है और पौधे किस में ज़्यादा अच्छे चलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ग्रो बैग है, ये आया है टूल्स विला कंपनी से। और टूल्स विला एक जानी मानी कंपनी है। इनके पास जो होम गार्डनिंग से रिलेटेड है उस तरह के बहुत सारे टूल्स और प्रोडक्ट्स होंगे। अलग अलग तरह के जो पॉट्स है वो भी होंगे। इसके अलावा जो फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो बड़े बड़े किसान यूज़ करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी उनके पास है। साथ ही जो मशीनरीज़ और टूल्स है वो सब कुछ जो है उनके पास आपको मिलेगा। इसके अलावा डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट भी उनके पास मिलेगा। तो सारी चीज़ों को तो आप ऑनलाइन देख ही सकते हैं। ऑनलाइन इनका वेबसाइट भी है और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो उनके थ्रू भी आप इनके प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कीमत वगैरह सब चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ। बहुत ही कम रेंज में आ जाता है ग्रो बैग और बहुत ही लंबे में ये चलता है। तो ये मेरे पास जो है अभी 2 दिन पहले पहुंचा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो भी इसका नहीं ला पाया आपके लिए। तो आज जो है आपके सामने हूँ थोड़ा बारिश रुकने पर। दोस्तों, ये जो आप छोटा सा पैकेट देख रहे हैं इसमें 10 ग्रो बैग्स है और ये ग्रो बैग जो है 8 इंच के हैं। तो देखते हैं इसको खोल करके कि किस तरीके के ग्रो बैग्स इसके अंदर आए हैं और इसकी क्या खासियत होती है। तो सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, टूल्स विला एक जानी मानी कंपनी है और इसमें गार्डनिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो फार्मिंग है, डेयरी है और वर्कशॉप के टूल्स है, तो इन सब से रिलेटेड सैकड़ों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी आसानी से यहाँ आप ढूंढ भी सकते हैं। तो चलिए इनको खोल लेते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट हैं। तो पैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ मैं। इस तरीके के पैकिंग में आया हुआ है। काफ़ी हल्की पैकिंग है ये और बहुत छोटे में है। देखिए, टेप से लगा हुआ है। काफ़ी अच्छे होते हैं ग्रो बैग्स और बहुत हल्के होते हैं। और अगर हम सैकड़ों ग्रो बैग्स भी लेकर के चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि अगर आप गमलों को लेने जाएंगे तो मुश्किल से 2-4 गमले ले कर के आप रख सकते हैं। प्लास्टिक में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी आप ले आए, लेकिन अगर सीमेंटेड या मिट्टी के गमले लाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है। हम एक साथ 2-3 गमलों से ज़्यादा ला नहीं सकते और अगर लाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो भारी भरकम जो किराया है घर तक लाने का, अलग से कोई गाड़ी करना, तो वो हमें करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये इतने से पैकेट है और इसके अंदर वो ग्रो बैग्स है और इस तरह के कागज़ में ये पैक होकर के आया था। जो इस तरह के बोरियों का जो कागज़ होता है प्लास्टिक में, इस तरह का। और ग्रो बैग देखिए किस तरीके से ये पैक है। तो इसको मैं खोलूँगा। बहुत अच्छे से और बहुत छोटे में पैक कर दिया इन्होंने और बहुत हल्का भी है। ये नहीं कि आने के लिए काफ़ी खर्चा भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी हल्का है तो जो इनके चार्जेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं और चार्जेस इंक्लूड करके ही आपको ये ग्रो बैग्स दिए जाते हैं। देखिए, ये जो ग्रो बैग है किस तरीके का आता है। गिर रहा है ये। तो ये कुछ इस तरीके का ये ग्रो बैग है। ये 8 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों। और देखिए इसमें काफ़ी स्पेस है अंदर। पीछे की साइड से दिखाऊं तो ये इस तरह से गोलाई में है
और यहाँ से जो है इस तरह से ये सिले हुए हैं। इसके जो स्ट्रिंग है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है, इतनी जल्दी ये फटते नहीं है कहीं से भी। और इस तरह से डबल सिलाई में ये दिया हुआ है, सिंगल में नहीं है, और इस तरीके से है। और अगर हम देखें तो स्पेस देखिए, अंदर काफ़ी स्पेस आपको नज़र आएगा और बहुत सारी मिट्टी इसके अंदर आएगी। तो इस तरीके से ये जो पीसेस हैं 1 2 3 4 और ये जो है 5 6 7 8 9 और ये एक 10, तो 10 पीस ये आए हुए हैं। देखिए बहुत छोटे में ही आ जाते हैं और बहुत हल्का, कोई भी इसको लेके जा सकता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी देखते हैं इसके नाप जोप को, तो देखिए ये जो है ये 8 इंच का, यहाँ से ये 8 इंच का है। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ से भी ये 8 इंच है। तो दोनों तरफ से 8-8 इंच में ये बने हुए हैं। और इसी की कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ इनसे, जो ये मिट्टी का पॉट है, तो ये भी हमारे पास 8 इंच का है। यहाँ पर ये 8 इंच का पॉट है मेरे पास। और इसमें आप स्पेस देखिए, मिट्टी के जो भी पॉट्स रहते हैं इसका शेप जो है कुछ इस तरीके से होता है, नीचे से पतला होता है काफ़ी। और इसी तरीके से प्लास्टिक के पॉट या सीमेंट के पॉट भी होते हैं, नीचे से ऐसे पतले होते हैं और ऊपर से ज़्यादा चौड़ा होता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो मिट्टी है वो बहुत कम आ पाती है। और इसी की तुलना में अगर हम इसको देखते हैं तो बराबर स्पेस रहता है ऊपर से नीचे तक। तो इससे जो है दुगने से भी ज़्यादा मिट्टी अगर आप इसमें भरेंगे तो वो इसके अंदर आराम से आ जाएगा। और यही रीज़न होता है कि अगर आप इसके 8 इंच का पॉट लेते हैं और इसका अगर 12 इंच का भी पॉट लेते हैं तो लगभग सेम बैठता है, क्योंकि 12 इंच के पॉट में जितनी मिट्टी आ जाएगी उतनी मिट्टी ही इसके 8 इंच के पॉट में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ज़्यादा जब मिट्टी होगी तो इसमें पौधों को जो पोषक तत्व है वो भी ज़्यादा मिलेगा, साथ ही स्पेस ज़्यादा इसको मिल जाएगा, तो जड़ें भी ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर फैल सकती है। अब दोस्तों एक बात कही जाती है कि मिट्टी के पॉट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। बेशक मिट्टी के पॉट अच्छे होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे कि पानी बाहर निकलता रहता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब थोड़े से पुराने ये मिट्टी के पॉट पड़ जाते हैं तो ऊपर से जो है यहाँ से जो इसकी परत है वो निकलने लगती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इस गमले में, तो एक तो ये काफ़ी भारी भरकम भी है, एक तो ये दिक्कत होती है। दूसरी तरफ जो है ये जैसे टूट रहे हैं यहाँ से पॉट देखिए, और ये जो है इस तरह से यहाँ से निकलते जाते हैं चारों साइड से। तो कई बार आपने देखा होगा परत जो है उठती जाती है और थोड़े से जो अगर हम निकालने जाते हैं किसी पौधे को तो ये टूट भी जाती है और कहीं गिरे तो टूटना निश्चित है, और साथ ही बहुत भारी भरकम है। तो मिट्टी का जो पॉट होता है तो उसमें थोड़ी सी ये कमी रहती है, और इस वजह से आजकल जो प्लास्टिक के पॉट है और जो सीमेंट के पॉट है उसका प्रचलन बढ़ गया है। दोस्तों अगर हम सीमेंट के पॉट की बात करते हैं तो सीमेंट के पॉट में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा सीमेंट का पॉट है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो रही है। जब भी हम पॉट इस तरह से सीमेंट का ख़रीद करके लाते हैं तो बहुत कम सीमेंट उसमें यूज़ वो लोग करते हैं, और नतीजा ये होता है कि कुछ समय के बाद जो है इसमें भी इस तरह की जो परतें हैं ये उठती रहती है। तो यहाँ पर हालत आप देख सकते हैं। पौधा तो इसमें ठीक ठाक जो है मैंने बना लिया है, बट इसकी जो पॉट है वो जो है काफ़ी ख़राब स्थिति इसकी हो गई है। अब ये मुझे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए ये परतें लगातार निकलती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं आपको प्लास्टिक के पॉट में दिखाऊं तो प्लास्टिक में बिल्कुल जो है बंद होती है परत, यहाँ से जो है कहीं भी हवा पास होने के लिए जगह नहीं रहती है। साथ ही जो स्पेस है अंदर वो तो कम रहता ही है, क्योंकि मिट्टी के जो भी पॉट होते हैं तो प्लास्टिक के होते हैं, इस तरह से सीमेंट के होते हैं। तो नीचे से इस तरह से जो है जब कम होते हैं ऊपर बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें स्पेस जो है नीचे जा कर के कम हो जाता है, और इस वजह से मिट्टी भी काफ़ी कम आती है।
और दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक में आपने देखा होगा अक्सर पानी जमने की समस्या रहती है, उस कारण से पौधे जो अच्छे ग्रो नहीं करते और नीचे से जो है इसके लिए काफ़ी सारे होल हमें बनाने पड़ते हैं और पानी के ड्रेनेज का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम वहीं पर इसको देखें, जो ये ग्रो बैग है तो काफ़ी अच्छे ये होंगे, क्योंकि एक तो आराम से ये कहीं भी बैठ जाएंगे और इसमें जो है आपको कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें भी जो है हवा जाने आने का जो रास्ता है वो भी इसमें बन जाता है। हालांकि ऊपर से अभी जैसे कलरफुल है, न्यू है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े से पुराने होंगे तो अपने आप इसके जो छिद्र हैं ये खुल जाते हैं और हवा जो है इसमें से भी आर पार होती है। और बात रही इसमें होल करने की, तो चाहे तो आप इसमें जो है कुछ एक होल यहाँ से आप कर सकते हैं तली से। अगर तली से ना चाहें, कई बार आप सोचते हैं कि तली से करेंगे और सीधा छत पर रखेंगे तो नीचे जो है हमारा पानी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो सीलन है वो जा सकता है। तो अगर ऐसा लगता है आपको तो किनारे से भी आप होल कर सकते हैं। ऐसे बेटर ये है कि आप अगर नीचे से होल कर दे, थोड़ा सा ऊपर अगर आप रखें तो काफ़ी अच्छा ये चल जाएगा। चाहे तो आप ईंटों के ऊपर रख दें और चाहे तो आप इसके लिए स्टैंड अगर बनाते हैं तो वो और भी अच्छा है कि स्टैंड के ऊपर सभी एक लाइन से रहेंगे। और बात करें इस पॉट के लाइफ की, तो इसके लाइफ जो है 5 से 6 साल तक बहुत आसानी से आराम से ये चल जाता है। बाकी आपके रखने के ऊपर है। आप अगर वहीं पर प्लास्टिक के पॉट को देखें तो इसको अगर आप धूप में रखते हैं तो बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि 1 साल नहीं बीत पाता तो कलर इसका उड़ जाता है, साथ ही ये चटकने लग जाते हैं। ये पॉट तो मेरा छाया में रखा हुआ था तभी ये इस तरीके से है। अदरवाइज़ जो धूप वाले पॉट होते हैं बहुत जल्दी चटक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और सीमेंट का तो आपने हालत देख ही लिया। लेकिन अगर इसको हम धूप में रखते हैं चाहे छाया में रखते हैं, कोई भी फ़र्क इतनी जल्दी नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इसमें जैसे ये भरा हुआ है पूरी तरीके से और आप अगर इस तरीके से बार बार लेंटर में अगर खींचते रहेंगे, आपने अगर इसको उठा करके दूसरी जगह रखा कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास बड़े वाले इस तरह के ग्रो बैग होते हैं तो उसको भी पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ होता है। तो अगर आप हैंडल से पकड़ करके उसको उठा करके दूसरी जगह रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बार बार आप इस तरह से घिसते रहेंगे तो बार बार घिसने से क्या होता है कि तली में जो है खरोच आती है और यहाँ से ये पतला होकर के फिर फट जाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ आराम से रहेंगे तो ये 5-6 साल नहीं बल्कि उससे भी काफ़ी लॉन्ग ये चलेगा। दोस्तों बात करें इसके ऊपर कलर की, तो कलर भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। ऊपर ग्रीन दे रखा है जो कि आँखों को भी बहुत अच्छा लगेगा और पेड़ पौधों के लिए तो काफ़ी अच्छा है ही ग्रीन कलर। और अंदर से इस तरह से ये वाइट है और काफ़ी अच्छी इसकी मोटाई भी है, तो बहुत अच्छा मजबूत है। इन सबको जो है आप ले सकते हैं अलग अलग साइज़ में। आपको ये जो ग्रो बैग्स है आपको 4 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 12 इंच और 24 इंच बहुत बड़े बड़े ग्रो बैग भी मिल जाएंगे। और इसमें जो है आपको अलग अलग तरह की चीज़ें आप लगाने के लिए ग्रो बैग्स को ले सकते हैं, चाहे वो सब्जी लगाने के लिए हो या साग लगाने के लिए हो, फूलों के पौधे या फलों के पौधे लगाने के लिए हो, तो सब तरह के जो ग्रो बैग है वो इनके पास अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। दोस्तों सर्दियों में हमारे पास काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हो जाते हैं और उसके बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो वो जो पॉट्स है खाली पड़े हुए रहते हैं या स्पेस जो है ज़्यादा गिरते रहते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास ग्रो बैग होंगे तो इसमें आप सर्दियों के जो भी सब्जियां हैं चाहे जो भी फ्लावर्स है उसको आप लगा सकते हैं। और बाद में जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो चाहे तो आप इसके मिट्टी को निकाल करके अलग से आप सुखा करके ड्रम में रख लें और इसको जो है फिर से धो करके आप फोल्ड करके इसको आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके स्पेस के भी काफ़ी इससे बचत हो जाती है। तो दोस्तों इनको अगर आपको ख़रीदना है, चाहे आपको ग्रो बैग ख़रीदना है या दूसरे जो भी टूल्स है होम गार्डनिंग से रिलेटेड या जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए जो टूल्स वगैरह आते हैं या मशीनरी से संबंधित, तो आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। www.toolsvilla.com इनका वेबसाइट है और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो लिंक में आप जैसे ही टच करते हैं तो सीधा वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे
और वहाँ से जो है अपने पसंद के कैटेगरी को चुन सकते हैं, या जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वहाँ सर्च बार होता है, तो उसमें आप टाइप करके उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाते हैं, और उसके अंदर उसके रेट्स और जो भी आपके वहाँ का चार्ज है, कोरियर चार्ज वगैरह, वो सब जो है इंक्लूड होकर के आ जाता है। और इसके अलावा चाहे तो आप टूल्स विला का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इस एप्लीकेशन में भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है इनका वेबसाइट खुल जाता है, एप्लीकेशन खुल जाता है, तो उसके अंदर भी इस तरह के कैटेगरीज दिए हुए हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, और उसमें भी चाहे तो आप सर्च में जा कर के जो भी अपने पसंद का इस तरह का प्रोडक्ट है उसका नाम लिख सकते हैं और उसको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पा सकते हैं। और इस तरह से आप जो है जो भी पेमेंट का मोड चुनना चाहें तो हर तरह के मोड उसमें अवेलेबल है, तो आप उसको चुन करके अपने इन प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, और ख़ास तौर से जो है इन ग्रो बैग्स के बारे में आज मैंने आपको बताया, हालांकि दूसरे बहुत सारे सैकड़ों प्रोडक्ट्स इनके हैं, तो आप जाकर के उनको चेक करेंगे, और अगर आपको ठीक लगता है इसके कीमत के हिसाब से तो आप वहाँ से ले भी सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का ये जो वीडियो है, और जो जानकारी मैंने आपको दी है, और आप जो है अब अपने मनपसंद तरीके से ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को अपने घर में मंगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।